के बाद अपने दिल की कोई प्रार्थना भगवान से करो तो पड़ी पढ़ाई मत करो, अपने दिल की प्रार्थना भगवान से कहो, ए नंदी रे तू कब लेकर आएगा रे? अब तो लोग ताना देने लगे रे, बहुत दुखी हूं, कब लाएगा शंकर भगवान को लेकर? अब की शिवरात्रि तू मेरे घर आना, मैं बहुत आदर करूंगी तेरा, तू आ। कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए, आ जा रे मेरा दिल घबराए, भोले देर ना हो जाए, कहीं देर न हो जाए। हमारा विश्वास न टूट जाए। आपको मालूम है सबरी अम्बा के दरवाजे पर राम जी कब गए थे? कब गए? सबरी के घर में आए हुए बेर जब सूखने लगे, सबरी के दरवाजे पर आए हुए बेर जब सूखने लगे, सबरी के दरवाजे इंतजार कर रही है। सबरी अम्बा ने एक बेर को उठाकर देखा तो वो सूख रहा था, उसमें सल पड़ रहे थे। सबरी अम्बा उस सल से अपने शरीर को मिला रही थी कि मेरे भी शरीर पर सल पड़ते जा रहे हैं। मैं राम जी की बाट जोते जोते इंतजार करते करते थक गई, राम कब आओ? मैं आपका इंतजार कर रही हूं और आप आए नहीं। बेर को देखकर सबरी अम्बा की आंख में आंसू भर गए। एक दिन हो सकता है कि ये बेर सूखने के बाद बेकार हो जाएंगे और मेरा भी जीवन ऐसे ही कट जाएगा और राम नहीं आएंगे। कभी तुम अपने जैसा, कई लोग भगवान के मंदिर में जाकर जो पाठ होते हैं, जो स्तुतियां होती हैं, वही स्तुति करते रहते हैं, पाठ पढ़ते रहेंगे, स्तुतियां करते रहेंगे। हम कभी नहीं बोलते कि तुम ये वाली स्तुति करो कि पाठ पढ़ो, तुम अपने मन की स्तुति करो, तुम अपने मन की स्तुति करो ना। एक भेड़ चराने वाला भेड़ चराता था, सारी बकरियों को, भेड़ों को इकट्ठा कर लेता, शाम के समय बैठकर भेड़ों का जुआ निकालता रहता, भेड़ के बाल में से कीड़े निकालता और जू निकालते निकालते बोलता, ओ राम जी, ये भेड़ बकरी जंगल में रहती है, इनको जू पड़ गई, मैंने सारी निकाल दी। राम जी, तुम्हें भी जंगल में रहते रहते 14 साल में बहुत सारी जू पड़ गई होगी, एक बार मेरे पास आओ, सब निकाल दूंगा। अरे राम जी, आप मेरे पास आओ, मैं सारी जू निकाल दूंगा तुम्हारी। एक संत निकल कर जा रहे थे, संत को गुस्सा आ गया, क्यों रे राम जी को जू पड़ती है क्या? संत ने कहा आज के बाद मत बोल देना। उसने बोलना बंद कर दिया। राम जी चुप बैठे थे। सीता जी ने पूछा, आपके चेहरे की हंसी चली गई है ना, क्या बात है, आप मुस्कुरा नहीं रहे हो? राम जी कहते हैं, एक मेरा भगत भेड़ बकरी चराता था, शाम को बकरियों को इकट्ठा कर कर उनके बाल में से जू निकालता था और कहता था, राम जी वन में रहते रहते तुमको जू पड़ गई होगी, मैं तुम्हारी जू निकाल दूंगा, एक बार आ जाओ। मैं उसकी बात को सुनकर बड़ा मुस्कुराता था। एक संत ने उसको मना कर दिया कि ऐसे नहीं बोलते, तो उसने बोलना बंद कर दिया, उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आ, जाकर वो संत को ढूंढ और जरा एक जोरदार कुदा किया। हनुमान जी ने गदा पकड़कर जो दिया धम्म से, संत पड़े चित्ते। संत ने पूछा कौन? हनुमान जी बोले तेरा बाप। प्रभु आपने मुझे मारा क्यों? हनुमान जी बोले पहले जा और वो बकरी चराने वाला भेड़ चराने वाले से कहे, जैसी वो स्तुति करता था वैसी स्तुति करे। अरे प्रभु वो बोलता था राम जी के सिर में जू पड़ गई होगी, जैसे मैंने बकरी की जू निकाली, राम जी तुम्हारी निकाल दूंगा, तेरा क्या जा रहा है, जा बोल क्या। और जैसे ही वो गया, भैया तेरे हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, तू जैसी स्तुति करता था वैसी स्तुति कर, और आज एक और बार में तेरे पांव पड़ रहा हूं। उसने पूछा क्यों? आज तक मैं भगवान का भजन करते करते इतना बड़ा संत हो गया, पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तेरे जू निकालने के चक्कर में हनुमान जी की गदा का दर्शन तो हो गया, बस यही मेरे लिए बहुत। अपने दिल की स्तुति करिए, अपने मन की स्तुति करिए। आप भगवान को पड़ी पड़ाई स्तुति मत बोलो, आप अपने दिल से बोलो, कब आएगा बाबा, इंतजार कर रही हूं मैं बहुत, तेरा इंतजार कर करके थक गए। लोग अपशब्द कहते हैं, लोग ताना देते हैं, लोग गालियां देते हैं, लोग अड़ा टेढ़ा करते हैं। एक पत्र है,
सबरी अम्बा इंतजार करती रही। कब आ? एक दिन सबरी अम्बा के मन में आ गया और सबरी अम्बा ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मातंग बाबा वहां से निकलकर सबरी अम्बा के वहां से जो मातंग ऋषि थे उन्होंने कह दिया था तू इंतजार करना, इंतजार करना। एक दिन एक ऋषि निकल कर जा रहे थे, कोई गुरुवर, एक गुरुजी निकल कर जा रहे थे। उन्होंने कहा सबरी अम्बा क्या बात है? सबरी जी कहती हैं हम इंतजार कर 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 थक गए, हमारे भगवान राम हमारे से मिलने के लिए नहीं आए, हम बहुत इंतजार करे, अब तो मेरे बेर भी सूख रहे हैं। क्यों चिंता करती है? इस बेर को वापिस हरा कर ले, वापिस भरा हुआ कर ले, कोई सुख न नहीं। कभी भी अपने मन में ग्लानि मत लाओ कि परमात्मा आएगा नहीं। अगर तुमने सोच लिया कि भगवान को पुकारा है और तुमने सोच लिया कि भगवान आएगा तो ये निश्चित है एक दिन तुम्हारा दुख मिटाने के लिए शिव जरूर आए। तुमने सोच लिया उस दिन शंकर भगवान तुम्हारा दुख मिटाने के लिए, शिव तुम्हारा तकलीफ मिटाने के लिए, शिव तुम्हारे कष्ट को मिटाने के लिए जरूर आए। आप लाखों की संख्या में आए हो, बाहर के पंडालों में भी बैठे हुए हो, इधर ऑफिस के सामने भी टेंट लगा हुआ है, वहां भी सफेद सफेद गद्दा कोई बिछ रहा था, वो बिछते जा रहा था और तुम बैठते जा रहे थे। बैठे हो, जितने बाहर बैठे हो, जितने अंदर बैठे हो, जितने पंडालों में भरे पड़े हो, जितने तारा बाबा की कुटिया में, जहां तहां पेड़ों की छांव में, वृक्ष की छांव में, ऑफिसों की छांव में, जहां तुमको मौका मिल रहा है, तुम लोग जहां बैठे हो, भोजनशाला में, जहां तुम्हारे को मन पड़ रहा है, वहां जहां आप बैठे हो, निवेदन है अगर तुम विश्वास के साथ कथा सुन रहे हो तो हमारा भी विश्वास कहता है कि जो मार्च में भटिंडा में कथा है ना 6 मार्च से, विश्वास कहता है वहां तुम्हारा पत्र हम खुद पढ़ेंगे। ये शिव तत्व का ये कथा आज 17 फरवरी से चालू हुई है 23 फरवरी तक, और जो कथा भटिंडा में चालू होगी वो 6 मार्च से चालू होगी 1 बजे से 4 बजे तक, वैष्णो देवी मंदिर रोड, 1 बजे से 4 बजे। हमारा विश्वास कहता है तुम्हारा पत्र, अगर तुमने दिल से कथा सुनी और दिल से उससे प्रार्थना करी है तो पत्र वहां जरूर पढ़ा जाएगा। वहां तुम्हारा बाबा इतनी कृपा करेगा कि तुमको वहां बुलाकर तुम खुद पत्र लिख कर दोगे कि मेरे बाबा ने मुझे सिरसा की कथा में ये दे दिया और बाबा ने ऐसी करुणा करी। ये तुम्हारे पत्र की विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पूर्ण पूर्ण। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको। ये दोनों बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते थे और बहुत सालों के बाद बोले हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ हम तो सीना तान के चलते हैं। एक समर्पण तुम्हारे जीवन का हो। एक बात आप लोगों के स्मरण में होगी, आप लोग सब सिरसा में रहते हो, आपके पास में राजस्थान लगा हुआ है। राजस्थान में रामसा पीर, रामदेव बाबा जब अपनी बहन के घर गए थे और बहन ने कहा कि भैया मेरे जीवन में बड़ा दुख है, बड़ा दुख है, तब रामसा पीर ने कहा था बहन तू जिसको भजती है ना वो तेरा दुख मिटाने की सामर्थ्यता रखता है। तू जिसको भजती है वो तेरे दुख को मिटाने की सामर्थ्यता रखता है। का जल मिले और भगवान की तप साधना में आप डूबे हुए हो तो शिव तत्व जरूर प्राप्त हो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं,
जो मेरे शंकर भगवान के पास उसका हल नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, कल कथा में कहा था असंभव शब्द शिव की डायरी में है ही नहीं। भगवान शंकर की डायरी में एक ही शब्द है और वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जम के बोलो जरा, संभव। कौन सा शब्द है? संभव। असंभव शंकर भगवान की डायरी में है ही नहीं। बस तुम्हारा विश्वास डिगना नहीं चाहिए, तुम्हारा भरोसा डिगना नहीं चाहिए, और तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होगा शिव मिलेगा। तुम्हारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, बस उतना उतना। एक मिलिट्री के भाई ने एक पत्र लिखा है, हम फौजी भाइयों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, किसी व्यासपीठ से आज तक ऐसा शब्द हम नहीं सुने थे जो शब्द आपकी व्यासपीठ कहते हैं। आपकी व्यासपीठ हमेशा कहती है कि शंकर भगवान के मंदिर में सावन महीने में 2 लोटा जल चढ़ाओ। कभी कभी 30 त्योहार पर 2 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाओ, एक अपने लिए और एक जो बॉर्डर पर सैनिक खड़े हैं उनके लिए। कहां बैठे हैं? कोई आया है जिन्होंने पत्र दिया है? कोई आया हो ये पत्र जिसने दिया हो तो बेल पत्र लेने जरूर आए। हमारे कुछ प्रश्न हैं गुरुदेव। बाबा की कृपा से लोग कम से कम हमारे लिए भी तो जल चढ़ाते हैं और बड़ी खुशी मिलती है आपकी कथा सुनकर। पर हमारे एक प्रश्न है, हम सैनिक कई आपके पशुपति व्रत से आए हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपके पशुपति व्रत से हमको बहुत लाभ हुआ है। हम सैनिकों की टोली भी पशुपतिनाथ का व्रत करना चाहती है, करती है। पर कई बार ऐसा होता है कि व्रत 5 होते हैं और व्रत में 3 व्रत हो पाते हैं और 2 व्रत में कहीं हमको जम्मू भेज देते हैं, कहीं कश्मीर भेज देते हैं, कहीं कहीं भेज देते हैं, तो वो व्रत हमारे रह ही जाते हैं। और 6 दिए, 5 दिया मंदिर में, 1 दिया घर के दरवाजे पर, और प्रसाद का 3 हिस्सा। अब बताओ हम कश्मीर में प्रसाद कैसे बनाए? तो हमारा निवेदन है, तुम कश्मीर में प्रसाद मत बनाओ, तुम दुश्मनों को प्रसाद बनाकर खा जाओ। कहा करे प्रसाद? तुम इन विधर्मियों को हलवा बना दो या फिर इनकी खीर बना दो और पूरे भारत में बांट दो। यही सबसे बड़ा सुख है। भारत माता की। पर गुरुजी, हम सैनिक पशुपति व्रत करें तो करें कैसे? तो हमारा निवेदन है कि अगर आपका दिल है पशुपति व्रत करने का, तो निवेदन है, कुछ भी नहीं हो ना तो एक देवी जी का एक भजन हम लोगों के स्मरण में आता है, आप लोगों ने भी गाया होगा। मन मेरा मंदिर, अरे आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मां आरती, शेरा वाली ओ मां तेरी आरती, लाटा वाली ओ मां तेरी आरती, जोता वाली ओ मां तेरी आरती। बस मन का दिया मंदिर बनाओ, अपने भीतर भक्ति का दीप जलाओ और भगवान से प्रार्थना करो। जब तुम राष्ट्र की सेवा में लगे हो ना, तो तुम्हारा पशुपति व्रत तो भगवान वैसे ही पूर्ण कर देता है। ये भी एक भक्ति।
बहुत बोल्ड बोल्ड आवाज है तुम्हारी, गजब। शिव तत्व है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर, यही शिव भक्ति है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। बोलो जम के, बोल बम का नारा है। आप कितने बढ़िया बोले। शिव तत्व है। भगवान शंकर की विरल भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव भक्ति कहती है। अपने तप को, अपनी साधना को, अपने विश्वास को दृढ़ी बनाओ, दृढ़ी। ब्रह्मा जी, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ। ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास में जाकर, नारायण के पास में जाकर कहते हैं कि यह सृष्टि का रचना करता मैं हूं, संपूर्ण रचना मेरी है। भगवान नारायण ने कह दिया तुम भले रचना करता हो, पर बिना शंकर की प्रेरणा के कोई रचना सफल होती ही नहीं। दुनिया की कोई भी रचना हो बिना शिव के रची ही नहीं जा सकती। जिस यज्ञ में शंकर भगवान का नाम नहीं, वो यज्ञ सफल नहीं होता। जिस घर में भगवान शंकर का स्थान नहीं, तुम्हारे देवालय में, तुम्हारे पूजन वाले मंदिर में लड्डू गोपाल हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, सारे देवता, पितर देव, ये देव, वो देव सब हैं, पर तुम्हारे घर के मंदिर में अगर एक शिवलिंग नहीं है तो समझ लेना तुम्हारी पूजन भगवान स्वीकार नहीं कर पा रहा है। शिव के बिना राम भी राजी नहीं होते, शिव के बिना भगवान कृष्ण राजी नहीं होते, और राम और कृष्ण के बिना शिव राजी नहीं होते। आपने सैनिकों की बात हमारे तक पहुंचाई, उसके लिए साधुवाद। एक बार सभी सैनिकों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। भारत माता की। शिव तत्व है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव आ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता, पर कौन चला रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये सब हमारा भ्रम है कि दुकान में चला रहा हूं, घर में चला रहा हूं, सब काम में कर रहा हूं। अगर दुकान तुम चला रहे हो तो फिर मरने के बाद वो बॉडी को क्यों जला कर आते हो, उसी को दुकान में रख दो, वही चला देगी। शिव रूपी श्वास इस शरीर के अंदर से जो निकल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकलती है। कितनी निकलती है? जम के बोलो जरा। 21,600 श्वास इस मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, प्रतिदिन। और ये श्वास नहीं है, ये मेरा स्वयं शिव है जो श्वास के रूप में निकल रहा है। शिव रूपी श्वास चले तो समझ लेना कि शिव है, शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास शरीर से निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो केवल एक शव बन जाता है, जिसको लोग ले जाकर जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसका फिर कोई मोल तत्व ही नहीं रहता। इक्कीस 21,600 श्वास रोज निकल रही है, और रोज एक ही बात कहती है, शिव नाम जपो, भगवत नाम जपो। ये मत सोचो कि मैंने करा। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ये कोई दूसरा नहीं, शंकर ही करता है, शिव ही करता है। अरे ब्रह्मा जी के मन में तो ये बैठ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। अब ब्रह्मा जी के मन की बात को कौन समझाए? तब भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी का शंकर कौन? कौन है शिव? कौन शिव? कल एक बात हमने कही थी, आपके स्मरण में होगा,
समस्त श्रोताओं के, जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जो इस कथा के पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, बाहर अंदर सब जगह, उनके स्मरण में होगा। कल आपसे कहा था, शिव डायरेक्ट नहीं देते, भगवान शंकर डायरेक्ट आकर नहीं देंगे,